अभी मैं कुछ अपकमिंग वीडियोस में अपना एक गिव अवे लेके आ रही हूँ, जैसा कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी है। मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, जो कि आई थिंक लॉरियल पेरिस का था, उसकी नायासिनामाइड से कंपेयर किया था, जो कि कॉस-IQ का था। तो उसी वीडियो पे कमेंट करके किसी ने मुझसे ये पूछा था कि नायासिनामाइड जो कि कॉस-IQ का है, विच इज़ दिस, जिसका मैंने कंपैरिजन उस वीडियो में दिखाया है लॉरियल पेरिस के साथ, उसका कंपैरिजन करो प्लम के नायासिनामाइड के साथ, जिससे कि हमें पता चल सके कि विच वन इज़ बेटर। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की विश सर आपको पर। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरा ये वीडियो या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे या फिर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे। सो माई स्किन टाइप इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई, अच्छा खासा ड्राई रहती है मेरी स्किन, और मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। मतलब स्किन केयर रूटीन में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेरा मॉइस्चराइज़र ही है, क्योंकि मुझे हर 1-2 घंटे पे मॉइस्चराइज़र लगाना ही होता है। दूसरी बात ये, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे अपनी स्किन का। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन फॉर माई स्किन टाइप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किन टाइप के लोग होते हैं जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे ड्राई स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं जिनको समझना होता है कि यार विच नायासिनामाइड सीरम दे शुड यूज, और जिन लोगों की एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, वो नायासिनामाइड सीरम मतलब उनको रिकमेंड किया भी जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से। ठीक है, तो नायासिनामाइड जो होता है वो आपको पोर मिनिमाइज तो करता ही करता है, आपके एक्ने की ब्रेकआउट को प्रिवेंट करता है, अगर ऑलरेडी एक्ने है तो उस पर भी वर्क करता है, आपके जो एक्ने एग्जिस्टिंग है, सिस्टिक एक्ने है, उन पे भी वर्क करता है, और साथ ही साथ स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसको भी रिड्यूस करता है विद टाइम। तो नायासिनामाइड इतना कुछ करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ का फेवरेट है, हमारी आलिया जी का फेवरेट है। और अगर आपने अभी तक नायासिनामाइड को अपनी स्किन के रूटीन में नहीं इंक्लूड किया है तो प्लीज़ डू दैट, अगर आप 25+ हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि मैं 18+ हूँ, मैं 16+ हूँ, क्या मैं ये सीरम यूज़ कर सकती हूँ? जो सीरम्स होते हैं वो आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, थोड़ी स्किन आपकी मैच्योर हो जाए, झेलने लायक हो जाए, उसके बाद ही लगाना शुरू करो, क्योंकि हर सीरम में हर एक एलिमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो बैलेंस होता है, जो क्वांटिटी होती है, वो ज़रूरी नहीं है आपकी स्किन को सूट करे। और आप जब बिगनर होते हो, आपकी स्किन बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होती किसी भी इंग्रेडिएंट से, तो हो सकता है रिएक्शन हो सके आपके फेस पे। तो धीरे धीरे चीज़ों को इंक्लूड करो, कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करो, स्टार्टिंग में बहुत कुछ नहीं ट्राई करना है आपको। आई नो लोग फैसिनेट हो जाते हैं चीज़ें देखकर कि यार मुझे स्किन केयर करना है, एवरीबडी इज़ डूइंग इट, व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट, तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे भी था। धीरे धीरे टाइम के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई। अभी ये सारा ज्ञान साइड में रखते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लम की। प्लम नायासिनामाइड सीरम राइस वाटर के साथ आता है, यहाँ पे इसका जो भी पैकेजिंग में लिखा हुआ है। मैंने इसे यूज़ भी करके देखा है 2 वीक्स तक, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, बट हाँ 2 वीक्स में भी मुझे समझ में आ गया कितना काम करता है कितना नहीं। तो इसकी 10 ml की क्वांटिटी जो सैम्पल साइज़ आता है वो मैंने ऑर्डर किया था नायका से 249 रुपीज़ में, और ये मुझे आई थिंक थोड़ा डिस्काउंट कूपन वगैरह लगा के ये 230 अराउंड का पड़ा था। इसमें है राइस, फर्मेंटेड राइस, जो कि बहुत ही अच्छा होता है ब्राइटनिंग के लिए, और इसमें है नायासिनामाइड सीरम 10%, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस-IQ का विटामिन B3 20% नायासिनामाइड सीरम। इसमें 10% है, इसमें 20% है। तो आई वुड से अगर बिगिनर हो ना तो प्लीज प्लम से स्टार्ट करना, कॉस-IQ से स्टार्ट मत करना। इन्होंने 30 ml के लिए MRP दी है 699 रुपीज़, लेकिन आपको इनकी साइट पे जा करके नायका पे काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। आपको 300 में एक बॉटल मिल जाएगी, 300 साढ़े 300 में भी ये बॉटल मिल जाएगी। प्राइस कुछ ज़्यादा यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट थिंग इज, इसमें कॉन्सेंट्रेशन नायासिनामाइड की ज़्यादा है, तो बिगनर फ्रेंडली नहीं है, तो इसे प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्टिंग में, बाद में यूज़ कर सकते हो अगर आपको सूट करता है तो। इसमें है 4% मल्टीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड्स, आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें है 2% hyaluronic एसिड, 20% नायासिनामाइड सीरम, तो अच्छा खासा सब कुछ बैलेंस्ड आउट है इसमें। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि नायासिनामाइड सीरम जो है वो कैसे यूज़ करना चाहिए। तो कुछ सीरम आप दिन में नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड है, वो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है यूवी रेज से। आपका विटामिन C हो गया, वो भी आप नहीं लगा सकते हो दिन में, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, यूवी रेज में सेंसिटिव हो जाती है आपकी स्किन और आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इट्स बेटर कि आप दिन में ना यूज़ करें। लेकिन नायासिनामाइड की बात करें तो नायासिनामाइड में कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता जो आप दिन के समय आपको हार्म पहुंचा सके लगाने में। तो आप अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, नाइट स्किन केयर रूटीन में ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नायासिनामाइड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दीज 2 सीरम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट प्लम राइस वाटर नायासिनामाइड सीरम। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही ज़्यादा जेंटल है स्किन पर, बहुत ही
प्यारा टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, अब्जॉर्ब हो जाता है इमीडिएटली आपकी स्किन पर। सो प्लम का नायासिनामाइड सीरम यूज़ करते करते 15 डेज़ हुए हैं और 15 डेज़ में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिखता है किसी भी सीरम का, लेकिन प्लम से मुझे थोड़ा बहुत ब्राइटनिंग का जो एक होता है कि इवन टोन हो जाती है स्किन आपके, जो थोड़े बहुत पिंपल के स्पॉट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स आपको अगर दिख रहे होंगे हल्के फुल्के, तो ये फेड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो एक्ने प्रॉन वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात की हुई है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी और काफ़ी अच्छे इसके फीडबैक्स हैं, रिजल्ट्स भी हैं। एंड आई फेल्ट इट कि इसमें कुछ भी ऐसा मेजर लूप होल नहीं है कि आप इसको डिस्कार्ड कर सको अपनी स्किन केयर लिस्ट से। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 नायासिनामाइड। अब बात करते हैं कॉसाइक्यू के नायासिनामाइड सीरम की। थिंग इज़ कि एक सीरम जो है वो हर स्किन टाइप को सूट करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है कई बार। रिसेंटली आई सॉ फ्यू कॉमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन डिफरेंट अदर साइट्स रिगार्डिंग दिस सीरम। इसमें बेसिकली लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसको लगाने के बाद उनके जो एक्ने थे वो बढ़ गए हैं और एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए हैं, और नहीं थे तो आ गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं, ऑनलाइन देखी हैं जा कर के। मैं और भी प्लेटफॉर्म पे जा कर के चेक करके बता रही हूँ कि आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैंने इसका रिव्यू दिया था अपने चैनल पे, देन आई फेल्ट, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताया था और 2 सीरम्स को कंपेयर किया था। उस वक्त सिर्फ जस्ट इन दोनों का 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सीरम्स थे, मतलब एक ग्लाइकोलिक एसिड सीरम था, एक नायासिनामाइड। तो उसके बेसिस पे आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड वन। बट अगर नायासिनामाइड में इन दोनों सीरम्स में अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो आई वुड से कि प्लम पे जाओ, क्योंकि ये सबको सूट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स देखी हैं ऑनलाइन और मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट ऐसा बहुत फाड़ू नहीं रहा है। वुड रेट दिस सीरम 7.5 आउट ऑफ 10। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप प्लम को ज़्यादा प्रेफर करिए एज़ कम्पेयर टू कॉसाइक्यू। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी प्रमोशन नहीं चल रहा है, सब कुछ अनस्पॉन्सर्ड है। तो अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि आपको कौन सा सीरम यूज़ करना है, मतलब बेसिकली नायासिनामाइड की कैटेगरी में तो ज़रूर। अगर आपको किसी और सीरम से इसका कंपैरिजन जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी मैं कुछ अपकमिंग वीडियोज़ में अपना एक गिव अवे लेके आ रही हूँ, जैसा कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी है कि आप प्लीज़ गिव अवे दो। और साथ ही साथ मैं एक पोर मिनिमाइजिंग सीरम का भी रिव्यू लेके आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।